हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पार्ट 2, जो कि हमारा फंक्शन रिलेशन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पहले वीडियो में। तो हम चलते हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 फंक्शन की ओर। आर.डी. शर्मा में ये अलग से चैप्टर है, चैप्टर 2 है। तो और इस वीडियो के बाद आपके लगभग सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो गारंटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन तो देखो सोल्व करने पड़ते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ फंक्शन होते क्या हैं। दोस्तों, फंक्शन हमारे रिलेशन के सबसेट होते हैं। मतलब कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और रिलेशन का भी सबसेट होता है फंक्शन। जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू बाय दी सर्कल्स। कैमरा में देख के बना रहा हूँ तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट ठीक है। ये एक बॉक्स है, सर्कल सा है, ओवल सा है बल्कि। मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कोई भी एलिमेंट है। इस साइड x y z है, इस साइड a b c होते हैं, मतलब कुछ भी एलिमेंट है। तो फंक्शन में ना दो कंडीशन होती हैं। एक तो जो हमारा पहले के जो जितने भी एलिमेंट है, हमारा जो पहला बॉक्स है, यानी जो ये मैं बताऊं तो ये हमारी डोमेन है। प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं हम, चलिए। कोडोमेन है। अब डोमेन के एलिमेंट्स जिन जिन कोडोमेन्स के एलिमेंट से अटैच होंगे, कोडोमेन्स के वो एलिमेंट बन जाएंगे हमारी रेंज के एलिमेंट्स। हाँ, समझ गए? शायद समझ गए होंगे। आसान था ये वैसे। तो चलते हैं। तो फंक्शन के लिए पहली कंडीशन है कि हमारे जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सभी कनेक्टेड होने चाहिए। कनेक्टेड का मतलब 1 को मान लो x से, 2 को भी मान लो x से, 3 को y से कर दूँ। देखो यहाँ पे तीनों कनेक्टेड हैं। इसका कनेक्ट नहीं है, एक z कनेक्ट नहीं है। तो ये एक फंक्शन है, यानी कोडोमेन का बच जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेन का नहीं बचना चाहिए कोई भी एलिमेंट। देखो डोमेन के सारे अटैच है, कोडोमेन का बच गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरा क्या होता है फंक्शन में? दूसरी चीज़ जो कंपलसरी होती है वो होती है कि एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती। मतलब कि 3z पे इमेज नहीं, इसकी देखो दो इमेज होगी, एक और ये दो। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा हुआ तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट अ फंक्शन इफ टू इमेज। अगर ये ना हो तो ये फंक्शन कहलाएगा। यानी कि मतलब सबकी एक इमेज होनी चाहिए भाई। अगर 3 से या 2 से भी, अगर यहाँ से भी दो डंडे आ जाते तो ये फंक्शन नहीं होता। मतलब पर्टिकुलर की पर्टिकुलर एक ही इमेज होगी डोमेन वाले की। और दूसरा था कि सभी की इमेज होगी। कोडोमेन वाले बच जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चलें आगे। आगे हमारा क्या आ जाता है, देखें। आगे हमारे आ जाते हैं फंक्शन के टाइप। फंक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। इस साइड एक हमारा होता है 1 फंक्शन, और एक होता है मैनी वन। और दूसरे हमारे जो टाइप होते हैं वो होते हैं इनटू और ऑनटू। यहाँ तक कुछ अभी स्पेशल नहीं आया है फंक्शन के केस में। यहाँ तक शायद 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। ये टाइप्स नहीं पढ़े थे, आई नो टाइप्स हमने नहीं पढ़े थे। इससे पहले का जो था वो 11th का था। अब हम चलते हैं टाइप्स की ओर। ये टाइप्स होते क्या है? मान लो मैं एक बार फिर से डोमेन और कोडोमेन बनाकर उन्हें कनेक्ट करूँगा। फंक्शन बनाऊँगा पहले तो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ABC लिखूँगा अब की बार। यहाँ पे आप एलिमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी का।
कुछ भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी का। ये हमारी डोमेन है, ये हमारी कोडोमेन है। अब अगला स्टेप 1 1 के लिए देखो क्या होगा। 1 1 के लिए एक एलिमेंट किसी एक से ही जुड़ा होगा, मतलब कोडोमेन का एलिमेंट किसी एक से ही जुड़ा होगा। अब देखो मैं इसमें थोड़ा और बड़ा अगला कर देते हैं। चलो समझाने के लिए, डिफरेंस समझना ज़रूरी है, इसलिए इससे भी समझा देंगे। ABCD 1 2 3 4 5, वैसे इतना की ज़रूरत नहीं थी। A का 1 से, B का 1 से, C का 1 से, D का 2 से, मतलब किसी से भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इन सभी की एक ही इमेज है, मतलब सबकी यूनिक इमेज है, किसी की दो डंडी नहीं जा रहे, तो ये फंक्शन तो वैलिड है। और दूसरा हमारे फंक्शन के लिए क्या होता है वैलिडिटी के लिए, कि डोमेन के सारे एलिमेंट जुड़े हों। सारे जुड़े हैं भाई 2 से 1 से, यानी कि ये एक फंक्शन है, fx है, वैलिड fx है, बल्कि मैं कहूँ तो। इस वैलिड fx में अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ऊपर वाले में तो सभी अलग अलग एलिमेंट से जुड़े थे, मतलब A x के साथ, B y के साथ और C z के साथ। लेकिन इसमें तो A 1 के साथ, B भी 1 के साथ, C भी 1 के साथ, D 2 के साथ। तो एक बात सुनिए, अगर कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट दो डोमेन वाले एलिमेंट्स की इमेज होता है, कोई भी, अगर यहाँ पे 3 भी अगर इनसे जुड़ा होता, दो से, किसी भी दो से, मान लीजिए C और D से जुड़ा होता, अगर ये 2 से और 1 से ना जुड़े होते और 3 से जुड़े होते, क्योंकि यार मतलब कि अगर यहाँ से दो डंडे आ गए तो वो वैलिड नहीं होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी और इसके बजाय ये 3 से ज्वाइन होते हैं, C और D, तो ये एक मैनी-वन फंक्शन हो जाता। ये एक एग्जांपल है आपका मैनी-वन, और ऊपर वाला एग्जांपल है 1 1। ओह शिट, आई थिंक आपको अंतर तो समझ में आया होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। x की प्री इमेज 1 है, मतलब y जिसकी इमेज है वो 1 है, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी प्री इमेज कई होंगी, जैसे A B C तीनों 1 की प्री इमेज है, तो ये मैनी-वन हो गया और ये 1 1। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगली चीज़ पे आते हैं। अब देखो, अब तुम्हें इनटू और ऑन टू में डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास पहले डोमेन में ये है और कोडोमेन में ये है, और इन्हें हम जॉइन करा देते हैं। 4 से करा दिया, 6 से करा दिया, 7 से करा दिया, ये किससे जॉइन लगता है, 5 से लगा दिए। 4 मिसिंग है, चलो 4 को मिसिंग मानते हैं हम कि हमें 4 से किसी को जॉइन नहीं किया। देखो यार 3 एलिमेंट्स है तो 3 इमेज होंगी, लेकिन कोडोमेन में 4 हैं, यानी एक बचेगा। अगर कोई एलिमेंट कोडोमेन में बच जाए तो वो इनटू फंक्शन होता है। और अगर देखो ये मैनी-वन फंक्शन तो हो गया, मैनी-वन, ऊपर वाला 1 1 था, ये मैनी-वन हो गया। लेकिन इसमें देखो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट थे 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 3 के साथ, मतलब कोडोमेन वाले जितने भी एलिमेंट थे वो कवर हो गए हैं। तो ये हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। कोडोमेन ये होती है, इसके अगर एलिमेंट कवर हो जाए सारे, मतलब जो हमें कोडोमेन दे रखी है, जो सेट दे रखा है हमें कोडोमेन का, अगर उसके सारे एलिमेंट्स रेंज में आ जाएं तो वो ऑन टू होता है, वरना वो इनटू होता है। चलो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे इस चैप्टर में एक टर्म्स यूज़ होते हैं, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव।
तो ये बाइजेक्टिव और सजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं बाइजेक्टिव, तो स्पेशली ये कुछ अलग नहीं है, ये नेम्स हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसे हम सरजेक्टिव कहेंगे, यानी ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव, वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव। वन वन और ऑन टू जो फंक्शन ये दोनों हो, ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, जैसे कि मैं बताऊं 1 2 3 4, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 2 4 के साथ। तो ये हमारा 1 1 भी हो गया। देखो इसकी प्री इमेज 1 है, इसकी प्री इमेज 1 है और सारे कोडोमिन के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो ये हमारा ऑन टू और 1 1 दोनों हो गया। ऑन टू है तो सरजेक्टिव है, 1 1 है तो इंजेक्टिव है, और अगर दोनों है तो हमारा फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव। तो ये जस्ट नेम्स थे। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इन सब के बाद एक इम्पोर्टेंट खेल होता है इस चैप्टर में, एफ ऑफ जी। हाँ, इसे कहते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इससे हम इक्वल टू रखते हैं। ये हमारा इक्वल टू रखते नहीं है, एक्चुअली ये इक्वल टू होता है। किसके इक्वल होता है ये हमारा होता है एफ जी एक्स के। यानी कि जस्ट सपोज करो जी एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि इक्वल टू है 2x, और एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 4x। मान लो, मानने में क्या जाता है, चलो तुम्हारी मान लेता हूँ 4x स्क्वायर कर लेते हैं। चलो जी एक्स की वैल्यू आप रखोगे, इसका मतलब फंक्शन में जी एक्स की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जी एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x। देखो भाई, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब फंक्शन एफ जी एक्स का एक्स की जगह पे जी एक्स को पुट करना है आपको इसमें एफ के अंदर। और एफ एक्स क्या था 4x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू हमें अब क्या रखनी पड़ेगी, x की मतलब x की हमारी जो वैल्यू है 2x होगी ना। अब एफ एक्स x को 2x से कंपेयर करें तो 2x वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये हमारा f करके दिखाने के बाद तुम्हें समझ आ जाता है एफ 2x पुट करेंगे, यहाँ पे x था तो 4x स्क्वायर हो गया, तो x की जगह पे अब 2x आ गया, तो 2x का स्क्वायर नहीं हो जाएगा भाई, हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स ख़त्म। वहीं अगर ये जी ऑफ एफ होता एक्स तो इसका मतलब हो जाता जी एफ एक्स, यानी इसके अंदर हमें एफ एक्स पुट करना होता जी के अंदर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को x से रिप्लेस कर देंगे, 4x स्क्वायर से x रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जी एक्स में क्या आ जाएगा 2 × 4x स्क्वायर। देखो कतई नहीं कह रहा मैं, यहाँ पे x की जगह पे 4x स्क्वायर पुट किया है हमने, यहाँ पे भी तो 4x को रिप्लेस किया भाई। एफ एक्स की वैल्यू 4x स्क्वायर थी, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। देखो जी ओ यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स से x को रिप्लेस कर देगा एफ एक्स, और इसको रिप्लेस कर देगा तो इस x को भी करेगा। एफ एक्स की वैल्यू 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर पुट कर दी, 2 बाहर था ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8x स्क्वायर। अब देखो मेरे को जी ऑफ एफ एक्स क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया कि ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते। कहीं पर आप ये मत लिख देना एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ,
लिखवत देना का मतलब होता है कि मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होते। कहीं आप एफ ऑफ जी निकाल दो और फिर जी ऑफ एफ की भी उसमें वैल्यू पूछ रखी हो और आप लिख दो कि एफ ऑफ जी की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एफ की है। मतलब आप इन्हें सेपरेट सोल्व करें तो आपका फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, निकालना ही सेपरेट है भाई। इसके बाद मैं आपको कुछ ग्राफ्स की बातें बताऊंगा। देखो भाई, ग्राफ्स की बात में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कुछ ग्राफ्स बनाए हैं मैंने। तो जब ये वाई एक्सिस है आपकी और ये एक्स, तो जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें और वो आपके फंक्शन, हमारा एफ एक्स था, ये एफ एक्स फंक्शन था ये, इसे अगर एक ही जगह पे लाइन कट करे जो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज डिफाइंड। और ये भी डिफाइन है, देखो वाई के पैरेलल आती गई आती गई आती गई आती गई, मतलब ये डिफाइंड है। लेकिन यहाँ आई दो जगह पे कट कट, यहाँ पे भी कट, दो जगह पे है तो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो देख लेना, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लेना, अगर दो जगह पे या दो से ज़्यादा जगह पे काट दे तो फंक्शन नहीं है। एक और बात बताता हूँ, जैसे कि ये मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो है, देखो एक ही जगह पे काटेगी, कहीं से भी ले जाओ। लेकिन जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये दो जगह पे कटेगी, देखो कटेगी ना, मतलब कहीं से भी देख लो दो जगह से कटेगी, कटेगी, मैनी भी होगी। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ज़्यादा को काटे, मतलब ज़्यादा बार काटे, देखो 1 2 दो बार काटे, तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो तो वैलिड है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल सिर्फ एक जगह पे काट रही थी। लेकिन अब जो फंक्शन है वो मैनी वन बन जाएगा, समझे। और जो हमारा अगर एक ही जगह पे काटे, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर मान लो ये लाइन है भाई, फंक्शन तो वैलिड है, देखो एक ही जगह पे काट रही है वाई से पैरेलल, लेकिन एक्स से पैरेलल भी एक ही जगह पे काट रही है, अब की बार एक ही जगह पे काट रही है, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 2 आर डी शर्मा का, और चैप्टर 1 का पार्ट 2, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट एनसीईआरटी का ख़त्म होता है यहीं पर। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो। और आपके सब्सक्राइब मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं भाई, अगली वीडियो के लिए मेरा जोश जगाते हैं। तो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।